हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और आपका भाई अखिलेश स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी मित्र में। तो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है, जो कि है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के कौसानी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त पंत था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन से ही पंत जी अत्यंत संवेदनशील, कल्पनाशील और प्रकृति प्रेमी थे। हिमालय की प्राकृतिक सुषमा ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया, जो आगे चलकर उनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य के रूप में प्रकट हुई। आगे देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कौसानी मतलब उनके वहीं लोकल से कौसानी और अल्मोड़ा में हुई, तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में रहकर वे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों के संपर्क में आए। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद मतलब जो प्रयागराज है, प्रयागराज में हुआ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। साहित्यिक परिचय। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी खुद हैं। ठीक है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, आत्मानुभूति, मानवता और दर्शन की मधुर अभिव्यक्ति मिलती है। ये इनका साहित्यिक परिचय। आगे देखते हैं। काव्य की विशेषताएं। प्रकृति प्रेम। पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में पहाड़, क्योंकि वो उत्तराखंड से थे, तो पहाड़, झरने, बादल, फूल, चांद, तारे आदि का सजीव और चित्रात्मक वर्णन मिलता है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पल्लव है, बीड़ा है, गुंजन है। इनकी इन तीनों रचनाओं में पहाड़, झरने, बादल, फूल, चांद, तारे आदि का सजीव और चित्रात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है। अब वो देखेंगे आगे। छायावादी विशेषताएं। रहस्यवाद, कोमल भावनाएं, आत्मानुभूति, कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। आगे देखते हैं। मानवतावाद और समाजवाद। पंत जी की बाद की कविताएं यथार्थपरक और मानव केंद्रित हैं। उन्होंने श्रमिक वर्ग और ग्रामीण जीवन की भावनाओं को भी स्थान दिया। उदाहरण ग्राम्य युगांत, लोकायतन। इन तीनों में उन्होंने ये श्रमिक वर्ग और ग्रामीण जीवन की भावनाओं को भी स्थान दिया हुआ है। नारी सौंदर्य चित्रण। पंत जी ने नारी को केवल सौंदर्य का प्रतीक न मानकर उसे ममता, स्नेह और प्रेरणा का स्रोत भी बताया है। भाषा और शैली। पंत जी की भाषा और शैली कैसी थी? उनकी भाषा संतकृष्टनिष्ठ, मधुर, संगीतमय और कोमल है। शब्द चयन अत्यंत परिष्कृत और भावनाओं के अनुरूप होता है। उनकी शैली भावनात्मक, चित्रात्मक और संगीतात्मक है। मुख्य काव्य कृतियां। अब इनकी मुख्य काव्य कृतियां देखेंगे। काव्य संग्रह पल्लव 1926 छायावादी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। बीड़ा 1930 प्रकृति और मानवीय भावनाओं का समन्वय। गुंजन 1932 कोमल भावनाओं और लयात्मकता का प्रतीक। ग्राम्य 1940 ग्रामीण जीवन और श्रमिक वर्ग की समस्याओं का चित्रण। युगांत 1947 स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित। लोकायतन 1955 दार्शनिक और समाजवादी दृष्टिकोण से भरपूर। चिदम्बरा 1960 दार्शनिक और आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित कीर्ति। इनके अलावा इनकी अन्य प्रसिद्ध कीर्तियां भी है। स्वर्ग किरण, उत्तरा, गीतिहर, कला और बूढ़ा चांद आदि। आगे देखते हैं गद्य कीर्तियां। गद्य कीर्तियों में कला और बूढ़ा चांद, साहित्य के स्वरूप, लोकायतन, दर्शन, सृजन का क्रम आदि। सम्मान और पुरस्कार। अब देखते हैं इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार लोकायतन के लिए मिला इन्हें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1961 ईस्वी से इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार सहित अनेक अन्य सम्मान प्राप्त। अब देखते हैं निष्कर्ष। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के अमर छायावादी कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य और मानवता को इस प्रकार जोड़ा कि वे आज भी हिंदी कविता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।
उनकी कविताएं पाठक के हृदय में कोमलता, संवेदना और सौंदर्य बोध का संचार करती हैं। इसीलिए पंत जी को निसंदेह प्रकृति का पुजारी और छायावाद के शिरोमणि कवि कहा जा सकता है। दोस्तों, ये था सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अगर आप लोगों को इस क्लास से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल अखिलेश स्टडी मित्र पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और लिख लीजिए 2-3 बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यह हमारा यूट्यूब चैनल है अखिलेश स्टडी मित्र, जिस पर आप लोग यह क्लास देख रहे हैं, तो इसे तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल नेम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।